दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में सफलता के रहस्य में स्वागत है। विलंब के लिए हमें खेद है, इधर व्यस्तता होने के कारण आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। इसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। तो आइए आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसके आगे अब आपको क्या करना है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि अगर हम वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें से सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वह था आत्मविश्वास। और आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम आत्मविश्वास को अपने अंदर जागृत करते हैं और करते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और आत्मविश्वास का हमारी सफलता में क्या योगदान है, यह भी आपने पिछले वीडियो में सीखा और किस प्रकार से अपने अंदर हम आत्मविश्वास को मजबूत बना करके रख सकते हैं। ये सारी चीजें आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा। तो मेरे भाई, इसके आगे का जो बिंदु है, पॉइंट नंबर 2, वह है निश्चित लक्ष्य। आज मैं इसी बिंदु के ऊपर चर्चा करूंगा कि निश्चित लक्ष्य भी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। निश्चित लक्ष्य का मतलब आप जानते होंगे कि हमारा टारगेट लाइफ का क्या है। हर व्यक्ति का अपना अपना लाइफ में टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। तो निश्चित लक्ष्य कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए सफलता में होता है, उस चीजों की आज मैं आपसे चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस पे अडिग हो करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे भाई, निश्चित लक्ष्य खुद अपने आप में समझ में आ रहा होगा कि कहने का मतलब निश्चित लक्ष्य का ये है कि लाइफ में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, पहले वह टारगेट, वह लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। जब तक किसी भी व्यक्ति के जीवन में यह निश्चित नहीं है, उसका लक्ष्य निश्चित नहीं है, वह क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, किस क्षेत्र में काम करना चाहता है, तब तक आप एक तरह से समझ लीजिए कि हम अंधेरे में या भटके हुए मार्ग पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। ना हमको मंजिल मालूम है, ना हमको रास्ता मालूम है। तो आप खुद सोचिए कि फिर सफलता हमको किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। जब हमारी मंजिल निश्चित नहीं है, हमारी रास्ता क्लियर नहीं है, तो आप समझिए हमारी मेहनत हम क्या कर सकते हैं, या जो कुछ भी हम करेंगे वह व्यर्थ है। क्योंकि हमको या जिसको भी वर्क करना है, सफलता प्राप्त करना है, मेहनत करना है, तो उसको यह चीज जरूर मालूम होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए मेहनत करनी है और किस किस तरह से करनी है। तो ये सब चीजें तभी क्लियर लाइफ में हम डिसाइड कर सकते हैं जब हमारा लक्ष्य निश्चित होगा। लक्ष्य का मतलब मैंने आपको बताया, आप सभी जानते हैं कि एक उद्देश्य लाइफ का, कि सपोज करिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई व्यापारी बनना चाहता है, या कोई और कुछ बनना चाहता है, लाइफ में अचीवमेंट बड़ा करना चाहता है, तो उसके लिए क्या तुमको करना है, यह लक्ष्य बहुत जरूरी है। सपोज करिए कि आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हमको लाइफ में इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो वह लक्ष्य
बहुत सोच समझ करके निर्धारित करना चाहिए या चूज करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति की क्षमता, इंटरेस्ट और ये सब चीजें अलग हैं। कोई व्यक्ति लाइफ में डॉक्टर बनना चाहता, कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता, कोई व्यक्ति कलाकार बनना चाहता, कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है। ये सब उसके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे भाई, जिस भी क्षेत्र में आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी रुचि है, उसी को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। तब आप उस क्षेत्र में पूर्णतया या पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। और जब तक लक्ष्य निर्धारित आप नहीं करेंगे, तब तक कुछ दिन इस क्षेत्र में काम करेंगे, कुछ दिन उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, थोड़े थोड़े दिनों में आप लक्ष्य बदल रहे हैं, तो आप निश्चित समझ लीजिए कि हमको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, सफलता उसी को मिलती है जिसके अंदर कुछ को कर गुजरने की क्षमता होती है, या भूख जिसके अंदर होती है। जब तक हमारे अंदर भूख नहीं है, कुछ बनने की चाह नहीं है, तब तक हम किसी चीज में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो मेरे भाई, लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। और जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं, मैंने आपको बताया फुल कॉन्फिडेंस होकर के, इसीलिए जो सबसे पहला बिंदु है वो मैंने आत्मविश्वास को रखा है। आपको जिसमें लगता है, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप इस क्षेत्र में बेटर कर सकते हैं, उसी को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यूं तो समाज है, मैंने आपको बताया, इसी समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको कमजोर भी करते हैं और आपको ताकतवान भी बना सकते हैं। बट जो आपको सपोर्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव थिंकिंग जो आपको प्रदान करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या लाइफ में या समाज में हमको कम देखने को मिलती है। बल्कि इसके अपोजिट जो आपको डिमोट करना चाहेंगे, निगेटिव थॉट्स जो रखेंगे, आपको भयभीत करेंगे, आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करने वाले लोग अधिक होते हैं। तो इन लोगों से हमको सावधान रहना है और अपने लक्ष्य के ऊपर अडिग होकर के जब हम मेहनत करते हैं, तभी हमको सफलता प्राप्त होती है। तो मेरे भाई, आपने लाइफ में जो कुछ भी लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य के ऊपर हमेशा डिगे रहिए, उससे ना डिगे, उसी पर कायम रहें। क्योंकि मैंने बताया, समाज है, आप जब भी कुछ करना चालू करते हैं या किसी को उसके विषय में बताते हैं कि मान लीजिए आप ये करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो आपको निगेटिव वाले लोग पहले आपको मिल जाएंगे और आपको उसी लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करने लगते हैं। क्योंकि इसके दो कारण हैं, मैंने आपको बताया। एक तो हमारे समाज की जो विशेषता है, वह किसी को भी आगे बढ़ने से देखना नहीं चाहता। आपने भी सुना कि लोग अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान होते हैं। तो जब आप अपने लक्ष्य को किसी के सामने रखते हैं, तो वह आपको उस लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करने लग जाता है, आपको डराने का प्रयास करता है। ये लाइन बड़ी कठिन है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, इसमें सफलता नहीं मिलेगी, इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। बट आपको इन चीजों का बिल्कुल ध्यान नहीं देना। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये चीज बताई कि जब आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि हमेशा अपने ऊपर और अपने गॉड के ऊपर आप भरोसा रखें। कौन क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, अगर हम इसकी परवाह करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, तब हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक आदमी किसी लक्ष्य को आप लेकर के चलते हैं, उससे डिगाएगा, दूसरा आदमी दूसरा लक्ष्य बताएगा, जब आप उसको लेकर के चलेंगे लाइफ में, तो उसको भी डिगाने वाले लोग आपके ही समाज में मौजूद होते हैं। तो अगर आप समाज के हिसाब से अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं,
तो आप यकीन जानिए आपको कुछ कुछ दिनों में ही आपको लक्ष्य बदलते रहना पड़ेगा। आप कभी उन लोगों के हिसाब से अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर सकते। तो मेरे भाई, जो लक्ष्य आप लेकर के चलें वह निश्चित होना चाहिए कि फिर कुछ भी हो जाए वह लक्ष्य हमको नहीं छोड़ना है। लोग कुछ भी कहें, लोग क्या कह रहे हैं, इन चीजों की हमको परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है और मेहनत करते रहना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो निश्चित लक्ष्य का सफलता में जिस प्रकार से आत्मविश्वास का एक रोल है, उसी प्रकार से निश्चित लक्ष्य का भी अपना एक रोल है, उसकी एक उपयोगिता है। बिना निश्चित लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। सपोज करिए आपने कोई लक्ष्य लेकर के चले, महीने 2 महीने साल 6 महीने आपने मेहनत की, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। और मैंने बताया आपके ही समाज में ऐसे लोग हैं कि जब आप इन चीजों की चर्चा दूसरों से करेंगे या आपकी इन बात को जब लोगों को पता चलेगा तो आपको वो अपने लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेंगे कि देखिए इतना टाइम हो गया, आप खुद देखिए कि सफलता कितनी कठिन है, आपके इस लक्ष्य में आपने जो लक्ष्य चुना है ये ठीक नहीं है, इत्यादि इत्यादि कह करके आपके मनोबल को वह कमजोर कर देते हैं, जिससे आप फिर एक नए लक्ष्य की तलाश करने लग जाते हैं। तो आप सोचिए, जब हम नए लक्ष्य की ही तलाश करते रहेंगे तो सफल कैसे हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि मैंने बताया सफलता एक दिन में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। आपको उसके लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है, निरंतर मेहनत करते रहना पड़ता है, तभी हम अपने क्षेत्र में जो आपने लक्ष्य चुना है या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो जब बीच बीच में आप डिमोटिवेट होते रहेंगे, आपके विश्वास को लोग कमजोर करते रहेंगे, तो आप लक्ष्य बदलने का प्रयास करते रहते हैं। मोस्टली समाज में यही चीजें हो रही हैं। आप देखिए, आपको लोग देखने को मिल जाएंगे कि पहले कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, जब वो पढ़ाई करता है देखता बहुत कठिन है तो वो अपने एम को बदल लेता है। फिर वो कुछ और बनना चाहता है, उसमें जब साल 6 महीने मेहनत करता है, उसको जब उसमें अचीवमेंट नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती, तो वो फिर एक नया लक्ष्य निर्धारित करता है। तो मेरे भाई, लक्ष्य बदलने से अच्छा है कि लोग अपनी सराउंडिंग को आप बदलें। अपनी सराउंडिंग को बदलने से हमारा तात्पर्य है अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से मत जुड़ें जो आपके मनोबल को कमजोर करने का कार्य करते हैं, आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग किसी भी सफलता पाने वाले के लिए अच्छे नहीं है। आपने किसी चीज में मेहनत की, आप लोगों के कहने से आपका मनोबल कमजोर हो जाता है, आप उस लक्ष्य को बदल देते हैं और हो सकता कि कुछ ही दिनों में उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली हो, कौन जानता है, क्योंकि भविष्य किसी को नहीं मालूम। अगर हमको भरोसा है तो अपनी मेहनत और अपने ऊपर विश्वास करके ही हम सफलता प्राप्त करते हैं, भविष्य कोई नहीं जानता। और ये पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया कि सफलता अगर आप पाना चाहते हैं तो जिन बिंदुओं को मैंने बताया है सिर्फ उनको रख करके अगर उस पर आप कार्य करेंगे तो मेरा वादा है आपसे कि सफलता आपको अवश्य मिलेगी। क्योंकि उसमें मैंने कोई ऐसी चीज आपको नहीं बताई कि जिसमें भविष्य की सोच करके हमको चलना है। हमेशा एक चीज ध्यान यहां पर रखना चाहिए, जो भी व्यक्ति सफल होना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, कि हमारे कर्म ही हमको सफल बनाते हैं। तो जब आप किसी मार्ग में किसी लक्ष्य के लिए आप जब निरंतर मेहनत और कर्म करेंगे तो ये निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी।
बशर्ते जिन लोगों को नहीं मिलती या जिन लोगों को नहीं मिली, तो मैंने आपको बताया उसके दो ही कारण है कि उनका आत्मविश्वास कम है या उनके आत्मविश्वास को उन्हीं के अपनों ने, समाज के जुड़े लोगों ने कमजोर कर दिया, जिसके कारण वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को बदल देता है। तो मेरे भाई, लक्ष्य बदलता सफलता नहीं हो सकती, लक्ष्य पे डिगे रहना सफलता होती है। तो जब तक हम लक्ष्य निश्चित नहीं करेंगे तब तक हमारी मेहनत व्यर्थ है। ये तो वही चीज हो गई कि उद्देश्यहीन मेहनत करना। जब तक हमारे मेहनत का कोई उद्देश्य, हमारी लाइफ का उद्देश्य निश्चित नहीं है, तो किस चीज में कितनी मेहनत करनी है, किस तरह की मेहनत करनी है, ये चीज हम डिसाइड नहीं कर सकते। लक्ष्य के साथ साथ हमारे रास्ते बदलते जाते हैं, हम अपने रास्तों से भटकते जाते हैं और धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता है हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लग जाता है। समाज के जो लोग कह रहे हैं ये रास्ता बहुत कठिन है, ये लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है, ये बातें अभी तक हम जो कान में सुनते रहते थे वही चीजें हमारे माइंड में भी उतर जाती हैं और हम स्वयं इस चीज को जब 2-4-6 महीने साल भर बीत जाता है तो हम खुद सब ये चीज सोचने लग जाते हैं कि वास्तव में लोग कह रहे थे उनकी बातें सही हैं कि ये लक्ष्य प्राप्त करना हमारे लिए बहुत कठिन है या यूं कह लीजिए इम्पॉसिबल है, हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और व्यक्ति अपने लक्ष्य को बदल लेता है। तो मेरे भाई, इस तरह से अगर आप लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यकीन जानिए सफलता आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। यूं तो थोड़ा बहुत सक्सेस होना, रोजी रोटी कमाना सभी कर रहे हैं, अपना पेट सभी भरना जानते हैं। भगवान आपने सुना होगा, भूखा सुलाता जरूर है लेकिन भूखा उठाता जरूर है, लेकिन कभी भूखा सुलाता नहीं। तो ये तो वो बात हो गई, इसको हम सफलता नहीं मान सकते हैं। वास्तव में अगर सफलता प्राप्त करनी है, नेम एंड फेम प्राप्त करना है, अपना एक समाज में स्टेटस बनाना है, अपना एक सिंबल बनाना है, तो आप यकीन जानिए आपको दृढ़ निश्चय करके एक निश्चित लक्ष्य को पकड़ना होगा। जब तक आपका लक्ष्य निश्चित नहीं है, लक्ष्य से आप बार बार अगर भटकते रहेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो मेरे भाई, जो भी लक्ष्य लेकर के आप लाइफ में चलें, उस लक्ष्य का चुनाव बहुत सोच समझ करके अपनी कैपेसिटी अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी अनुसार आप करें, जिससे कोई भी समाज का व्यक्ति आपके इस दृढ़ निश्चय को यानी निश्चित लक्ष्य को चेंज ना कर सके, आपके आत्मविश्वास को कमजोर ना कर सके, तभी आप उस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो मेरे भाई, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी लक्ष्य को चुनने से पहले हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और उन चीजों का ध्यान रखते हुए हमको लक्ष्य को चुनना चाहिए, तभी हम उस लक्ष्य पर हमेशा टिके रह सकते हैं। कोई भी हमको कंफ्यूज करे या मनोबल को कमजोर करे, लेकिन हम अपने लक्ष्य पर जमे रहें। जब आप लक्ष्य पर जमे रहेंगे तो सफलता निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे भाई, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।